जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपका अग्निवीर वायु का फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहां पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपका साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तब आप अपना रजिस्टर यूजर आईडी या ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करके अपने पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन करने के आपके दो तरीके हैं। रजिस्ट्रेशन आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर से आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपका मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तब आप रजिस्टर पर क्लिक करके क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना कैंडिडेट पूरा नेम यानी अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अपना सर नेम दर्ज करेगा। आप अपना नाम आप अपनी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपका 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो गई होगी। ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप अपना दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दिए फिल किए गए डिटेल को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप पेज को लॉग आउट करेंगे, जिससे आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप अपने रजिस्टर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में आपको आपका ईमेल यूजर आईडी या ईमेल आईडी प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप अपने न्यू पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे और कंफर्म न्यू पासवर्ड में भी अपने न्यू पासवर्ड को दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को फिल करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने रजिस्टर ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करके और अपने न्यू पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। चलिए अब हम गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम अपना पर्सनल डिटेल को फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपने फादर नेम यानी अपने पिताजी के नाम को अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर मेंशन करके अपने माता जी के नाम को भी अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने डोमिसाइल स्टेट को और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इससे पूछा गया है क्या आप आर यू सर्विंग अग्निवीर एनसी ऑफ इंडियन एयरफोर्स पे काम कर रहे हैं यानी सर्विंग कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी सबसे पहले आपका आता है कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आता है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप सबसे पहले अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप बताएंगे क्या आपके पास 10+2 या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है। इसमें से जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास इंटरमीडिएट है, तब क्या आपके इंटरमीडिएट में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास PCM यानी आपका फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अगेन इसके बाद आपसे पूछा गया आपका इंटरमीडिएट में कौन सी साइट थी या कौन सा स्ट्रीम था, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे आपने अपना इंटरमीडिएट किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। बोर्ड नेम को यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप अपना क्लास 12th में प्राप्त परसेंटेज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप इंग्लिश में आपका ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क को यहाँ पर दर्ज करेंगे। और इसके बाद अपने मैथमेटिक्स डिटेल में भी आप अपने ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क को यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसी तरह आप अपने
फिजिक्स में यानी आपका ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क को यहाँ पर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंप्यूटर डिटेल में क्या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, यदि है तो इस पर क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि आपके पास बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस जो भी नॉलेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपसे पूछा गया आपके हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तब यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपने कंप्लीट कर लिया है और किस सब्जेक्ट से यानी कि स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है आपका एक विजिबल परमानेंट मार्क ऑन बॉडी, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद आप फिजिकली में अपना सबसे पहले हाइट सेंटीमीटर में यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने शू साइज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने वेस्ट साइज को मेंशन करने के बाद कैंडिडेट अपने चेस्ट साइज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप अपना एनसीसी होल्डर हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप चाइल्ड ऑफ सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, एयरफोर्स या आपका एयरफोर्स कैडर, यूनिट कैडर, सिविलियन के एम्प्लॉय यानी चाइल्ड हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट प्रेफरेंस का डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप एक स्टेट को 3 बार से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप 3 टाइम एक ही स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट 4 और 5 प्रेफरेंस में आपको अन्य स्टेट को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपने सिलेक्ट किए हुए स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे और डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले अपने फोटो की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे और अपने लाइव फोटो को यहाँ पर कैप्चर करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, फोटो की साइज आपका 100 से 200 KB के बीच में आपका जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, फोटो को फोटो साइन थंब यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर उपलब्ध है। इसी तरह आपने साइन के बीच स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसकी साइज आपका 80 से 150 KB के बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसी तरह अपने थंब इम्प्रेशन के बिल स्कैन कॉपी को यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इसकी साइज आपका 50 से 100 KB की बीच में जेपीजी फॉर्म में होना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप एक बार व्यू पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यदि आपके द्वारा फिल की गई सारी जानकारी आपकी सही है तब हम फाइल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और अपना अदर पेमेंट में आप जैसे यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।